श्री राधे मित्रों, जय माता की। आज नवरात्रि का 9वां दिन। कल मंगलवार के दिन दशहरा मनाया जाएगा। दशहरा विजयदशमी के जैसा त्यौहार होता है हर हिंदू भाई बहनों के लिए। दशहरा वाले दिन भगवान राम को विजय प्राप्त हुई थी। इस खुशी में दशहरा मनाया जाता है। दशहरे वाले दिन हम नई गाड़ी का उद्घाटन कर सकते हैं, नए मकान का उद्घाटन कर सकते हैं, नई दुकान का उद्घाटन कर सकते हैं। जो भी नया व्यापार चालू करना चाहें वह कर सकते हैं। सभी कार्यों के लिए विशेष मुहूर्तों में गिना जाता है दशहरा। इन 9 दिनों में हमने माता की या अपनी कुलदेवी की उपासना की है। सभी लोगों ने लगभग व्रत किए हैं। बहुत सारे लोगों ने दुर्गा सप्तशती का पाठ, मंत्र जाप, माता कालिका का, माता लक्ष्मी का, माता सरस्वती की अनेक पूजाएं और जाप हवन किए हैं। वातावरण तो काफ़ी धार्मिक है और मौसम का भी प्रभाव भारत में तो काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य नीच की। आज हमारे एक मित्र सज्जन बोले, भाई आप उच्च के ग्रहों के लिए इतने विश्लेषण करते हैं और उन्हें बताते हैं, कभी नीच ग्रहों का भी प्रभाव सभी राशियों पर कैसा रहेगा, ऐसा भी आपकी तरफ से कुछ अच्छा होना चाहिए। तो आज हम सूर्य नीच का हर राशि के अंदर लगभग कैसा असर दे सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सूर्य नीच का तुला राशि के अंदर होता है। इस समय नीच के सूर्य के साथ में कई ग्रहों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। मंगल का साथ है, बुध का साथ है और केतु ग्रह का साथ है। सूर्य के साथ बुध का साथ होना तो हमेशा ही रहता है, लेकिन सूर्य के साथ मंगल अस्त हो जाता है। सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। इस समय सभी लोग दुख मनाते हैं, क्योंकि तुला राशि शौक, मौज, ऐश्वर्य, आनंद, सेक्स, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, एक्स वाइफ, लाइफ पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये शुक्र ग्रह का पावर है। और यहाँ पर जब सूर्य नीच का हो जाते हैं तो बुरे चरित्र की प्रसिद्धि चारों तरफ होने लगती है। सूर्य जब नीच के होते हैं तो शुभ कार्य करने वाले लोगों के साथ में बुरा होता है, क्योंकि सूर्य नीच का धर्म के विरुद्ध कार्य करने को दिखाता है। नीच का सूर्य पिता पुत्र में बैर पैदा करता है। नीच का सूर्य गलत तरीके से धन प्राप्त करने की योजना बनाता है। लोगों को धोखा दे करके धन प्राप्त करने की योजना सूर्य नीच का दिलवाता है। धन तो दिलवा देता है, लेकिन बुरी प्रसिद्धि भी सूर्य नीच का करवाता है। अब हम देखते हैं मेष राशि से। सभी राशियों में सूर्य नीच का प्रभाव अलग अलग होता है। जिन लोगों की मेष राशि है या उनकी कुंडली में मेष लग्न है, ऐसे व्यक्तियों की पत्रिका में सूर्य पंचम भाव का स्वामी है। और जब सूर्य नीच का हो जाता है तो ऐसे व्यक्तियों की मानसिक बुद्धि या विचारशीलता में कमजोरी आ जाती है। ऐसे व्यक्ति छल कपट से कुछ प्राप्त करने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। उनकी प्रथम संतान का, मेष लग्न मेष राशि वालों की प्रथम संतान का चरित्र खराब रहता है
उसकी सोच समझ या स्वास्थ्य भी खराब रहता है। मेष लग्न मेष राशि वालों के पंचम भाव का स्वामी सूर्य, उनकी शिक्षा भी अधूरी रह जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन एकत्र नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पंचम भाव के सामने एकादश भाव पड़ता है जो धन एकत्र करने का स्थान है। जब बुद्धि ही तेज नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी, तो धन भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि वालों की पत्रिका में सूर्य चतुर्थ भाव का, सुख स्थान का, स्वास्थ्य भाव का, भूमि, वाहन, माता या माता का स्वास्थ्य, खेत खलियान, बाग बगीचे, इन सुखों का प्रभाव दिखाता है सूर्य। और जब सूर्य नीच का हो जाता है तो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के अपनी माता का व्यवहार देखेंगे तो कपटी व्यवहार मिलेगा या चालाक स्वभाव की मिलेंगी। इन्हें वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों के स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट बनी रहेगी अपने घर की चिंता को लेकर के। वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले व्यक्ति, इनके उच्च शिक्षण में दिक्कत आएगी 1 महीने तक, क्योंकि 1 महीने तक नीच का रहेगा। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक सूर्य एक राशि में विचारशील रहते हैं, गतिमान रहते हैं, तो अपनी गति के अनुसार यह बुरा प्रभाव देंगे वृषभ राशि वालों को। उनके शिक्षण में दिक्कत देंगे, उनके स्वास्थ्य में दिक्कत देंगे। अगर उनके बिजनेस चल रहे हैं तो प्रॉपर्टी से संबंधित दिक्कत दे सकते हैं, वाहन में कमी ला सकते हैं, मकान की रिपेयरिंग निकल सकती है। खेतीबाड़ी है तो उस खेतीबाड़ी को सुरक्षित करने के लिए इंतजाम में काफ़ी अधिक धन खर्च हो सकता है। वाद विवाद भी भूमि संपत्ति को लेकर के हो सकता है, कोर्ट कचहरी भी हो सकती है, या अपने घर को लेकर के ही किसी अन्य कारण से भी वाद विवाद बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसा 1 महीने तक विशेष तौर से रहेगा। 1 महीने का भविष्य फल के बाद मैं आपको बता तो सकता हूँ, लेकिन तब तक आप भूल जाएंगे और मैं नेक्स्ट मंथ आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें आपको अवश्य बताऊँगा। अगर आप अपने लिए कुछ विशेष चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर अपना प्रश्न दे सकते हैं, अपनी जन्म तारीख दे सकते हैं। हम उसके ऊपर आपको एक नई जानकारी के साथ वीडियो बना करके अवश्य ही देंगे। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन राशि मिथुन लग्न दोहरे स्वभाव की बुद्धिमान राशि है। यह चपल राशि है, चालाक राशि है और विचारशील ज़्यादा रहती है। इनके माइंड में हमेशा विचारशीलता रहती है, तर्क शक्ति इनके पास है। अगर इन्हें भाषा शैली का अच्छा ज्ञान हो जाए तो ये समाज में पद प्रतिष्ठा और धन प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, किससे कितना बोलना है, किससे कितना बोलना है, ऐसा मिथुन राशि वाले अगर समझने लग जाएं तो बहुत अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों के यहाँ सूर्य रिलेशन भाव का स्वामी है, ट्रांसपोर्टिंग का स्वामी है, लेखन विद्या का स्वामी है, पड़ोस का स्वामी है, छोटे भाई बहनों का व्यवहार है, स्वयं का साहस है, हमारे किसके साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, सामने वाला हमारा साथ देगा या नहीं देगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह 1 महीना 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक का महीना काफ़ी दुखद जा सकता है। ये जिन पर भी विश्वास रखते हैं वो लोग धोखा दे सकते हैं, या उनका
चरित्र व्यवहार इन्हें पसंद नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो मिथुन राशि वालों से कहूँगा ज़्यादा चालाकी चतुराई का उपयोग ना करके सद्व्यवहार का उपयोग करें। अगर कोई चालाक है, धोखेबाज है, तो उसको परिणाम भोगना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों की बुराई करने से बचें। अपनी वाणी के द्वारा तीखे तीर ना चलाएं और अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान दें जितना आपकी सामर्थ्यता हो। पड़ोसियों का भी ध्यान दें। अगर अच्छे लोग हैं तो सहायता करें, बुरे लोग हैं तो दूर से ही नमस्कार बनाए रखें। विवाद करके दुश्मनी ना मोल लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य नीच का आपकी मानसिक शक्ति को कमज़ोर करेगा। मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों के लिए या उनकी संतान के ऊपर कष्ट भी बन सकते हैं। हम आगे बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि में हम देखते हैं कर्क राशि बहुत भोली राशि है और बहुत बुद्धिमान राशि है। कर्क राशि कर्क लग्न वालों को धन के पीछे पागल मैंने हमेशा देखा है। जैसे हा से हनुमान, हा से हर्ष, हा से हेमेंद्र, इस प्रकार के लोग तेज बुद्धिमान होते हैं। अपनी युवावस्था पर आने पर बहुत तेज़ी से धन कमाते हैं, अति तेज़ी से, जो किसी ने नहीं सोचा हो उस तरीके से धन कमा लेते हैं। इनकी पत्रिका में सूर्य धन भाव का स्वामी है और सूर्य नीच का होकर के सुख वाले स्थान में बैठा हुआ है। हो सकता है इन्हें अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कुछ धन अवश्य ही खर्च करना पड़ सकता है। कर्क राशि कर्क लग्न वालों को, कर्क राशि कर्क लग्न वालों को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और घर और परिवार में वाद विवाद नहीं करने चाहिए। अगर किसी का चरित्र और व्यवहार खराब है तो उससे दूरी बनाए रखें। यहाँ पर धन का नुकसान हो सकता है। घर की रिपेयरिंग में आपका पैसा जा सकता है। वाहन को ठीक कराने में या नया वाहन खरीदने में भी आपका पैसा जा सकता है। घर की सुख सुविधाओं को, अपनी माता को ठीक रखने के लिए, अपनी भूमि संपत्ति नई खरीदने के लिए भी आपका धन इस मंथ में खर्च हो सकता है। हो सकता है आपके घर के अंदर कोई नई प्रगति का चांस बन रहा है। कर्क राशि कर्क लग्न वालों के लिए वैसे तो शुभ समय है, लेकिन धन खर्च होना तो हो कर के ही रहेगा। अच्छे कार्य के लिए हो रहा है तो ये बहुत उत्तम सूचना है। अपनी वाणी पर संयम बना करके रखें। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य, जब सूर्य नीच का हो जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर चालाकी और कपट आ जाता है। ऐसा व्यक्ति अपना काम फ्री में करवाता है और लोगों के काम करने के लिए पैसा लेता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से चाहे कितना भी सन्यासी हो, सिंह लग्न सिंह राशि का, ये अगले 1 महीने तक 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक अपने मन में घृणा और कपट रखेगा। ये 100% सत्य बात समझिएगा, क्योंकि चालाकी आदमी दर्शाता नहीं है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान अवश्य ही आ जाती है। तो सिंह राशि सिंह लग्न वालों से थोड़ा सा सावधान रहें और मैं उन्हें खुद सलाह दूंगा कि अपने मन में कपट ना रखें। आने वाले समय में दुखद स्थिति पैदा हो सकती है आपकी संतान के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके छोटे भाई बहनों के लिए। हो सकता है कि आपके व्यवहार को देख करके आपके मित्रगण, पड़ोसी आपके रूखे व्यवहार को देख करके नाखुश हो सके। नाखुश होने से मतलब होता है कि आपके संबंधों में गंभीरता नहीं नज़र आएगी, बालपन नज़र आएगा। सिंह राशि सिंह लग्न वालों को किसी बड़े ग्रुप में बहुत सारे लोगों के साथ काम करके धन प्राप्त करने का मौका अवश्य ही मिलेगा।
अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वाले व्यक्ति बहुत बुद्धिमान रहते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। बुरा मत मानिएगा, डायलॉग बहुत प्रचलित है, लेकिन बनिया के सारे लक्षण, सिंधियों के सारे लक्षण कन्या राशि वालों में, कन्या लग्न वालों में होते हैं। लेकिन कुछ लोग मैंने देखे भी हैं, अच्छे व्यवहार के होते हैं। किसी कमज़ोर व्यक्ति की सहायता करना इन लोगों की खासियत होती है। अपने मन में धन को लेकर के विशेष कल्पना इनके मन में हमेशा बनी रहती है। धन कहाँ से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, वाहन प्राप्त होगा, मकान प्राप्त होगा, मुझे यह भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। इस प्रकार की बातें कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के मन के अंदर अवश्य ही रहती है। जब तक ये लोग धार्मिक नहीं बनेंगे, इनके व्यापार में और गृहस्थ सुख में कभी वृद्धि नहीं हो पाएगी। व्यापार भी एक स्थिति पर पहुंच करके रुक जाएगा और घर के सुखों में पैसा तो खर्च होगा, लेकिन उनकी संतुष्टि नहीं हो पाएगी। माँ के स्वास्थ्य को लेकर के भी बार बार गंभीरता बनी रहेगी। आपको हर गुरुवार को या जब भी आपकी इच्छा हो तब मंदिर जाकर के दीपक जलाना चाहिए, कुछ प्रसाद भगवान को अर्पण करके आना चाहिए। आप कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं तो ये भगवान को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, ये आपको ही लौट करके आता है। जब आप इस प्रकार की थ्योरी को समझ पाएंगे, भगवान की थ्योरी को, तो आपको बढ़ोतरी के नए अवसर अवश्य मिलेंगे। कन्या राशि, कन्या लग्न वालों को आपकी पत्रिका में सूर्य 12वें भाव का स्वामी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सूर्य नीच की, तो सूर्य नीच 12वें भाव का स्वामी है। तो ये आपके धन स्थान में बैठ करके आपकी वाणी को दूषित करता है। आपकी वाणी से उखड़ा उखड़ापन नज़र आएगा, आपकी वाणी में जोश नज़र आएगा। आप बाहर का भोजन खाना अति पसंद करेंगे। आपकी वाणी में थोड़ी सी कर्कशता आ सकती है। जो आपके अपने हैं वो तो कुछ नहीं, लेकिन जो आपके अपने नहीं है वो आपसे दूरी बना लेंगे। अपनी वाणी पर संयम रखें और अशुद्ध भोजन से अपने आप को बचाएं। मैं केवल इतना ही कहूँगा कन्या राशि वालों के लिए। आपका पैसा अगर अपने कुटुंब के, अपने परिवार के किसी शुभ कार्य में खर्च हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होने वाला है। बुरे कार्यों से, बुरे खान पान में पैसा खर्च करने से बचें, भविष्य में नए रोग दे सकता है। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। हम बात कर रहे हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि वाले हमेशा बराबरी करने के लिए ज़्यादा देखे हैं मैंने। अगर तुला राशि वालों के लिए कोई बुरा कर देता है तो वो उसका पीछा मरते दम तक करते रहते हैं। अगर तुला राशि वालों का कोई भला कर देता है तो उसको बराबर लाभ पहुंचाने तक उसका साथ अवश्य ही देते हैं। इस चक्कर में ये हमेशा परेशान रहते हैं। तुला राशि में सूर्य लाभ स्थान का स्वामी है और प्रथम भाव में बैठा हुआ है। तुला राशि, तुला लग्न के लिए सूर्य धन एकत्र कराने वाला, सरकारी लोगों से सहायता दिलाने वाला, सरकारी नौकरी दिलाने वाला, अपने पिता का यश दिलाने वाला होता है। संतान की प्रगति का भी संकेत यहाँ सूर्य देता है। पिता के स्वास्थ्य का भी संकेत यहाँ सूर्य देता है। आपके जीवन में किस प्रकार की बचत रहेगी, इसका संकेत सूर्य देता है तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए। लेकिन अभी सूर्य 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक तुला राशि वालों के लिए नीच प्रभावी हैं। मैं फिर से कहूँगा, अगर आपके मन में किसी के लिए कपट है और धोखा है तो वो दूसरे के लिए थोड़े समय के लिए होगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भविष्य में होने ही वाला है। आप उससे बच नहीं सकते। तो लोगों के साथ कपट ना करें।
क्योंकि मैंने देखा है जितने भी लोगों की पत्रिका में कोई ना कोई ग्रह नीच का होता है, उनके अंदर कपट विद्या आ जाती है और वह लोगों को वो लाभ नहीं देते हैं जो लोगों ने इनके साथ अच्छा व्यवहार किया है। तो सूर्य नीच से बचने के लिए अपने अहंकार को कम रखें। आप जितना भी जानते हैं उतने जानने से संसार नहीं चलता है। सभी का साथ चाहिए, तभी आपके सहयोगी लोग शांत हो रहेंगे या आपको लाभ देते रहेंगे। पहले इस बात को आपने समझना चाहिए। सूर्य नीच का प्रभाव तुला राशि वालों के लिए केवल इतना संकेत दे रहा है 2 नंबर से या झूठ बोल करके आप पैसा कमाने की या बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपके शरीर पर दुष्प्रभाव ना हो, इस बात का भी आपने खास ध्यान रखना चाहिए तुला राशि वाले। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और मंगल इस वक्त 12वें भाव में बैठ करके इनके वैवाहिक जीवन में कलेश पैदा करता है। 12वें भाव में यहाँ सूर्य, बुध और केतु बैठे हुए हैं। इन्हें प्रतिदिन अपने बेडरूम के अंदर अनेक कलेश नजर आएंगे। वृश्चिक राशि वालों को या जन्म स्थान से दूर रहते हैं तो भी उन्हें अपने जो नया स्थान बनाया है वहाँ पर भी नए कलेश या विवादपूर्ण स्थिति इन्हें प्राप्त होती रहेगी 1 महीने तक। अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक लग्न वाले दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, मानसिक तनावग्रस्त रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य कर्म स्थान का स्वामी है। जब किसी व्यक्ति का कर्म नीच का हो जाता है या बुरा हो जाता है तो उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों ने जिनके जीवन में सम्मान की कमी होती जा रही है, उन्हें रविवार के दिन व्रत करना चाहिए, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए और सुबह सूर्य की पूजा, पुस्तक पढ़ना आदि कार्य कर लेने चाहिए। इससे उनके सम्मान की वृद्धि होगी। अगर उनका कोई सरकारी कार्य रुका हुआ है तो वह जल्द ही पूर्ण हो सकता है। यहाँ पर देखने की बात है कि वृश्चिक राशि में सूर्य के साथ मंगल अस्त हो चुका है, बुध के साथ बुरी प्रसिद्धि हो सकती है, केतु के साथ में इनका साहस तो मजबूत है, लेकिन इनकी आत्मा धन कमाने के बाद भी मुक्ति चाहती है। तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों से कहूँगा थोड़ी बहुत हनुमान जी की भी पूजा सेवा कर लें, इससे भी आपको काफ़ी राहत और लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात कर रहे हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि वाले व्यक्ति हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, संसार की मोह माया में, समाज में फंस जाते हैं और 7.5 का काफ़ी कष्ट इनके जीवन में चल ही रहा है काफ़ी समय से। अभी भी मुक्ति होने के आसार नज़र नहीं आते हैं। इन्हें अपने दोस्तों से, मित्रों से, परिवार से छल प्राप्त होगा। मित्र और परिवार के लोग बार बार धोखा देंगे। ईमानदार व्यक्ति का तो जीना और मरना दोनों ही मुश्किल होता है। अगर ये अधिक मेहनत करेंगे तो भी धोखेबाज लोग इन्हें बार बार नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धन का प्रभाव होता ही ऐसा है। धनु राशि में अगर हम सूर्य को देखते हैं तो भाग्य स्थान का स्वामी होता है सूर्य, और सूर्य नीच का होकर के लाभ स्थान में बैठा हुआ है। आपको धन तो प्राप्त हो सकता है, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन ये आपको सुख नहीं दे पाएगा। धनु राशि वालों को ऐसे दुख प्रदान करेगा जिससे आपकी संतान और पत्नी दुखी रहे। मैं फिर से कहूँगा, धन वो अच्छा होता है जो आकर के हमें सुख प्रदान करे,
वो धन बहुत बुरा होता है जो आकर के हमारे किसी जीवन में शारीरिक नुकसान हो जाना, घर मकान या वाहन में नुकसान हो जाना और फिर उस रिपेयरिंग में सारे पैसे खर्च हो जाएं। तो ऐसा धन किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि उस धन के साथ बहुत सारी बद्दुआएं जुड़ी रहती हैं जो हमारे जीवन में आकर के काफ़ी कष्ट प्रदान करती हैं। इस बात को धनु राशि धनु लग्न वालों ने अवश्य ही समझना चाहिए। इनके भाग्य का स्वामी नीच का होकर के लाभ स्थान में बैठा हुआ है। कपटपूर्ण व्यवहार ना रखें, ईमानदारी से और सामने वाले को लाभ हो यह बात सोच करके अपना व्यापार करते रहें। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वाले व्यक्ति अति आलसी होते हैं, लेकिन एक बार काम को लग गए तो समाप्त होकर के ही छोड़ते हैं। मगरमच्छ के जैसी आकृति इस राशि वालों का चिन्ह होती है। काफ़ी धैर्यशील होते हैं, या तो करते नहीं हैं, करते हैं तो फिर ख़त्म करके ही मानते हैं। इनकी पत्रिका में, मकर राशि वालों की पत्रिका में, मकर लग्न वालों की पत्रिका में सूर्य अष्टम भाव दुख, रोग, परेशानी, विपदाओं के स्वामी हैं। मकर राशि वालों ने कभी भी सूर्य के जाप स्वयं नहीं करने चाहिए। सूर्य से संबंधित पूजाएं भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इनके दुख, रोग, परेशानी, भाग्य का साथ न देना, पत्नी बीमार होना, ऐसे अनेकानेक कार्य शुरू हो जाते हैं। कोई भी पूजा करने से पहले इन्हें सोच समझ करके ही पूजा आरंभ करनी चाहिए। यहाँ पर मैं सूर्य देखता हूँ तो सूर्य नीच का होकर के कर्म स्थान में बैठ जाता है और इनके कामकाज में, जॉब में रुकावट बार बार पैदा करता है, जिसके कारण घर में कलेश और कामकाज में दिक्कत। सूर्य 1 महीने तक अपना ऐसा बुरा प्रभाव मकर राशि वालों को अवश्य दिखाता रहेगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि वाले बहुत विचारशील होते हैं, लंबी आयु होती है, लेकिन इनके पेट में और दिमाग में हमेशा बहुत सारी उलझनें, बात छुपी रहती हैं, जिसके कारण इन्हें अटैक आना, तबीयत बार बार ख़राब होना, स्वास्थ्य के ऊपर खराबी आ जाना अक्सर होता रहता है। क्योंकि विचारशील हैं, अपने दिमाग में और पेट में जितने ज़्यादा विचार छुपा करके रखेंगे उतनी ज़्यादा बीमारियां आपको लगेंगी। ये 101% है। लेकिन क्या करें, कुंभ राशि वालों का ये अपना स्वयं का स्वभाव होता है। यह बहुत बुद्धिजीवी होती हैं। यह स्थिर राशि कही गई है कुंभ राशि, तो इनके जीवन में जल्दी से परिवर्तन नहीं आता है। कुंभ राशि वालों से हमेशा बच के रहना चाहिए। पता नहीं कब किसके लिए बुरा करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि अभी लग्न भाव में कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं और 7.5 का मध्यम दौर विशेष कष्टों के साथ में गुजर रहा है। रिलेशन कम हो जाना, मन के अंदर की या शारीरिक अंदर की नई बीमारियां पैदा हो जाना, कोई भी काम सफल ना होना, काम में लेट हो जाना, ये कुंभ राशि वालों के साथ हो रहा है, क्योंकि 7.5 चल रही है। कुंभ राशि में सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं। जिन लोगों की कुंभ राशि है, स्त्री या पुरुष, उनके सप्तम भाव के स्वामी जब नीच के हो जाते हैं तो अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं जम पाता है। किसी न किसी कारण से आपस में मतभेद या मानसिक कष्ट उत्पन्न होता रहता है। एक दूसरे को देख करके चिड़चिड़ाहट बनी रहती है। ऐसा 1 महीने तक रह सकता है। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक अपना व्यवहार, स्पीच
साधारण बनाए रखें, जिससे कि किसी भी कारण से विवाद उत्पन्न ना हो। अगर आप व्यापारी हैं, आपकी दुकान है, कोई रोजगार है, तो सप्तम भाव का सूर्य नीच का चल रहा है, उसके उपाय अवश्य करें। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सूर्य अपना बुरा प्रभाव कम कर देते हैं। आपके रोजगार में वृद्धि होगी, पत्नी के स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। अगर आपकी संतान है तो संतान से संबंधित भी कुछ अड़चनें आपको कम होती हुई नजर आएंगी। तो कुंभ राशि वालों ने सूर्य का उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सप्तमेश मजबूत रहेगा तो व्यापार, स्त्री धन, कामकाज, अगर आपका सरकारी काम है तो भी उसमें अवरोध कम होंगे। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि इस भूमंडल की 12 राशियों में से आखिरी राशि है। मीन राशि वाले जीवन सरल, व्यवहारिक, लेकिन बोलने में कष्टकारक रहते हैं। मीन लग्न का भी व्यवहार दोहरा होता है, बहुत भावुक होते हैं। मीन राशि में सूर्य होता है छठे भाव का स्वामी, शत्रु भाव का स्वामी। इस समय आपके शत्रु अपना पूरा कपटीपन दिखाएंगे और आपको ठगने के लिए या किसी न किसी कार्य में फंसाने के लिए, आपका मजाक बनाने के लिए सोचते रहेंगे और कोई ना कोई नई प्लानिंग आपके सामने रखेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सूर्य को मजबूत रखना चाहिए। भूल करके भी सूर्य का दान ना करें, अन्यथा आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। मीन राशि, मीन लग्न वाले व्यक्ति सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, सूर्य का प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। सूर्य को ठीक रखने के लिए विष्णु पुराण का पठन भी शास्त्रों में कहा जाता है, या प्रतिदिन सूर्य आसन आप YouTube पर भी देख सकते हैं, जिसमें 12 व्यायाम एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, उसे सूर्य आसन कहते हैं। ये पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होकर के तब किया जाता है। ऐसा करने से भी सूर्य काफ़ी मजबूत होता है। सूर्य मीन राशि वालों का जब तक मजबूत रहेगा तो उन्हें शत्रु हरा नहीं पाएंगे। आपका आत्मबल कमज़ोर नहीं होगा, शारीरिक पीड़ाएं नहीं होंगी, शारीरिक बीमारियां नहीं लगेंगी। आप प्रतिदिन सुबह थोड़े से गुड़ का, एक 10 ग्राम या 20 ग्राम गुड़ का प्रतिदिन अपने नियमित रूप से खा सकते हैं, खाना खाने के बाद, और जल भी पी सकते हैं। इससे सूर्य से संबंधित दोष आपको नहीं होंगे। अगर आपकी पत्रिका में किसी ग्रह को लेकर के विशेष पीड़ा बनी हुई है तो आप हमारे YouTube चैनल पर बोल सकते हैं। इसके लिए हम आपको एक नया वीडियो बना करके दे सकते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में कुछ विचार करना है तो जन्म तारीख, जन्म टाइम या जन्म स्थान, तीनों चीज़ें दे करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे से लाइव बात करना चाहते हैं तो आपको दोपहर का समय अच्छा रहेगा या शाम का समय अच्छा रहेगा, जो भी समय आपको अच्छा रहे तो वो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करें, तो हम आपको लाइव आकर के आपकी कुंडलियों के उत्तर आपको डायरेक्ट दे सकते हैं। तो इसी के साथ बने रहिए। श्री राधे। नवरात्रि की सभी को शुभ मंगल कामनाएं। माता आशीर्वाद सबके लिए बना रहे। और कल दशहरा है, दशहरे के लिए सभी को शुभ मंगल हो। जय श्री राधे।